तब तक रुकुम आ गया और जो रुक्मिणी ने भैया को देखो माताओ तो पत्र दुकाए लो। सुखदेव भगवान बोले हे राजन परीक्षित। रुकुम बोला रुक्मिणी रोए रही? रुक्मिणी बोली हम नहीं रोए रहे, मेरो दिल रोए रो। क्यों? सोई रुक्मिणी ने दोनों हाथ जोड़े भैया ऐसो भैया संसार में काऊ को नहीं हुए जो अपनी बहन की शादी अपने साले के साथ में करे। आगे बढ़कर रुकुम ने रुक्मिणी के गाल में तार से तमाचा दिया। पगली भैया के मुंह लग रही? रुक्मिणी बोली अबे तूने मेरे थप्पड़ ही मारो, मेरे कलेजो निकाल के नाली में डाल दे, लेकिन कसम से कह रही हूँ तेरे भैया की तेरे साले की दुल्हन बन के चंदेली में नहीं जाऊंगी। तू ही बता भैया जब भाभी ने मेरे पैरों को छुआ हो भाभी के पैर व चंदेली में कैसे छूंगी? रुकुम बोला लड़की चंदेली में दुल्हन बन के जाएगी तो रानी बजेगी, अरे वो कन्हैया के साथ दुल्हन बन के जाएगी तो तू ग्वालिनी बजेगी। कोई तो कहता बाबा नंद का बेटा है, तो कोई तो कहता वसुदेव का बेटा है, कोई कहता देवकी का बेटा है, तो कोई तो कहता जसोदा का बेटा है। अरे जिसके माता पिता का पता नहीं उसके साथ तू शादी करेगी? रुक्मिणी। हेलो, इसी बीच सम्मान्य भैया विनय सिंह भिड़ोरा ये शास्त्री जी को एक हाथ से सम्मान कर रहे हैं और 100 रुपए देवराज नगला सूरत ये रहने वाले हैं भैया, और 100 रुपए रामसर नगला सूरत ये भैया ने शास्त्री जी को जो है बैग में प्रदान किए हैं। भगवान से यही चाहते हैं कि भैया के हमेशा दान की तरफ हाथ बढ़ते रहें और धन दान से संपन्न रहें। गुरुदेव भगवान की। पत्र तो रुक्मिणी ने लिख लो, लेकिन माताओं कोई द्वारका में पहुंचे वालों पत्र नहीं है। उसी कुंदनपुर में भीख मांगते मांगते एक ब्राह्मण देवता रुक्मिणी के दरवाजे पे पहुंचे, आवाज लगाई माताम भिक्षाम देहि। रुक्मिणी भीख लेके लाई, लेकिन आंखों से आंसू टपक रहे माताओं। ब्राह्मण बोले रुक्मिणी तू रोए रही? रुक्मिणी बोली हाँ। ब्राह्मण बोले क्यों? आज तो तेरी शादी है, खुशी को दिन है। रुक्मिणी बोली मेरी शादी नहीं, मेरी जीवन की अब तो ख्वारी हो जाए रही। तुम ही बताओ ब्राह्मण, जब भाभी ने मेरे पैरों को छुआ हो भाभी के पैर में कैसे छूंगी? मेरो भैया मेरी शादी अपने साले के साथ में कर रहे हो। तुमसे बताए रहे हैं ब्राह्मण देवता, दुल्हन बनूंगी तो श्याम की बनूंगी,
ब्राह्मण बोले तूने श्याम देखे हैं? रुक्मिणी बोली हाँ देखे हैं। कहाँ देखे? मैया बोली देखे हैं। तो ब्राह्मण बोले कहाँ देखे बता? तो रुक्मिणी बोली सुनो ब्राह्मण कहाँ देखे? कि सपने में श्याम को देखो सुनी सपने में कन्हैया को देखो सुनी पंडित ब्राह्मण बोले देखो दुखी भाई कछु कबू कभी भाई। तो रुक्मिणी बोली दो बात है भाई। कौन सी? बता। पंडित जी को ले जावे मेरो संगे सपने श्याम को देखो सुनी सपने में देखो। ब्राह्मण बोले देखे तू की भाई के कछु कबो कभी भाई। मैया रुक्मिणी बोली मेरे श्याम ने एक बात कही है रुक्मिणी, अगर तू हमसे प्रेम करती है चंदेली में दुल्हन बन के नहीं जाएगी तो ऐसे लेने के लिए नहीं आएंगे। कुंदनपुर से द्वारका में पत्र भेजम, पत्र के द्वारा तुझे शांति का सहयोग बनाए रखे माताएं। जब मालूम पड़ रही सब्जी मंडी में घुसे आए और 2 घंटा की बात। रुक्मिणी ने दोनों हाथ जोड़े, ब्राह्मण तुम जितनी भीख सारे दिन में मांगते हो उतनी अकेले दे दूंगी, लेकिन एक काम कर दो। ब्राह्मण बोले बता। मैया रुक्मिणी ने पत्र निकालो, कही जा मेरे श्याम सुंदर के लिए द्वारका में पत्र पहुंचाए दो। ब्राह्मण बोले पहुंचियो। 750 कोस द्वारका, 4 दिन रास्ता में लग जाए तो लो ब्याह गोनो सब हो जाए। जो ब्राह्मण ने मना करी तो रुक्मिणी बोली मैं आत्महत्या करके मर जाऊंगी, मेरे दिल के सम्राट श्याम के लिए पत्र पहुंचाए दो। ये माता ब्राह्मण दयालु ज्यादा हो। अरे भैया